दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की पार्टी 2025 में बैक टू बैक 2 चुनाव हार गई। इसके बाद हरियाणा हारी और बिहार में तो परखच्चे उड़ गए इस पार्टी के। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते रह गए कि पार्टी के अंदर क्या चिंतन नहीं हुआ था कि आखिर आम आदमी पार्टी की इतनी बुरी स्थिति कैसे हो गई। लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी के 7 सांसद पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और उनमें भी पार्टी का ब्रेन कहे जाने वाले संदीप पाठक ने पार्टी छोड़ी और राघव चड्ढा जो पूरी पार्टी का कम से कम पंजाब के अंदर तो कंस्ट्रक्शन करने वाले थे, पूरा कंस्ट्रक्शन राघव चड्ढा का किया हुआ है। भगवंत मान तो बस वैसे ही मलाई लूट गए, सिर्फ सिख होने के नाते, पगड़ीधारी सिख होने के नाते भगवंत मान मलाई लूट गए। कभी बिना पगड़ी के बॉम्बे के प्रोग्रामों में कॉमेडियन थे, लेकिन जैसे ही मौका आया पॉलिटिक्स का हाल देखिए, भगवंत मान पगड़ी बांधने लगे और बस यहीं से वो बाजी मार गए। राघव चड्ढा को पीछे छोड़कर जिस राघव चड्ढा के सामने भगवंत मान हाजिरी लगाते थे, वो राघव चड्ढा पीछे रह गए, भगवंत मान आगे निकल गए। लेकिन हम बात आपको जो बता रहे थे वो बात ये कहना चाह रहे थे कि आखिर पार्टी जब लगातार बैक टू बैक चुनाव हारी तो आखिर उसकी क्या वजह थी। क्या पार्टी ने यह बात तलाश की थी और उसकी वजह क्या थी, हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जब आम आदमी पार्टी बैक टू बैक चुनाव हार गई, लोकसभा का चुनाव हारी, खत्म, विधानसभा का चुनाव हारी, अरविंद केजरीवाल बाहर। हम आपको पहले से ही हमारा कोई भी वीडियो उठाकर देखिए, हमने पहले ही आपको बताया था केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो जाएगा, हो गया। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या थी? भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्या लेकर आई कि उसने आम आदमी पार्टी को गिरा दिया था? इसका खुलासा अब हुआ है। अब जो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े और अरविंद केजरीवाल के एक समय पर ब्लू आइड बॉयज रहे राघव चड्ढा ने जब पार्टी छोड़ी तो इसकी एक वजह बताई है। और जानते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह थी शीश महल। यानी कि अरविंद केजरीवाल की अय्याशी पार्टी के ऊपर भारी पड़ी थी। शीश महल एक ऐसा बुत है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा महल है जो आज भी अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की गवाही दे रहा है, खड़ा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी आज भी उस शीश महल को दिखा दिखाकर लोगों को यह बताती है, दिल्ली की जनता को यह बताती है कि देखिए यह है अरविंद केजरीवाल का वो भ्रष्टाचार, जिस भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के 171 करोड़ रुपए लुटा दिए थे, अपनी अय्याशियों के लिए लुटाए। और ये देखिए फ्लैग स्टाफ रोड पर ये जो बंगला खड़ा है, ये जो शीश महल खड़ा है, ये अरविंद केजरीवाल का शीश महल उस वक्त बनाया गया जब दिल्ली की जनता तिल तिल करके कोविड के काल के अंदर दम तोड़ रही थी, ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, सड़कों पर लोग मर रहे थे, अस्पताल जाने वाले वापस नहीं आ रहे थे। अरविंद केजरीवाल तब अपने लिए शीश महल बना रहे थे। ये बहुत बड़ी वजह थी। भारतीय जनता पार्टी ने शीश महल को जमकर उठाया और इसके बाद अरविंद केजरीवाल खड़े नहीं हो पाए सीधे। सुनिए जरा राघव चड्ढा ने शीश महल पर क्या बोला है। उनकी हार का, आम आदमी पार्टी के सफाई का सबसे बड़ा कारण शीश महल बना। सुनिए जरा। आज दिल्ली में शीश महल पार्ट 2 बनकर आया है, कंस्ट्रक्ट हुआ है और उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। जब पहला वाला शीश महल बना था उसकी वजह से मेरा यह मानना है कि आम आदमी पार्टी की छवि तार तार हुई थी। और अगर सबसे बड़ा कारण दिल्ली चुनाव हारने का कुछ था, आम आदमी पार्टी की हार का जो मुख्य कारण था उसमें वो शीश महल था। लेकिन आज दिल्ली चुनाव समाप्त हुए 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ और शीश महल पार्ट 2 बन के सामने आ गया और बड़ी आलीशान बना है, उसकी तस्वीरें कुछ सामने आई हैं। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को इन तमाम विषयों पर चिंतन करना चाहिए। और न जाने अब कैसे आम आदमी पार्टी के अभी भी जो बचे कुचे भले कार्यकर्ता रह गए हैं वो कैसे जवाब देंगे
गली मोहल्लों में लोगों से जब लोग शीश महल के बारे में उनसे सवाल पूछेंगे तो आम आदमी पार्टी को उस पर आत्मचिंतन करना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। आपने सुना, राघव चड्ढा कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। कभी आप सोच रहे हो उठा के कोई दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता पकड़ के आगे कर दिया है, नहीं नहीं। राघव चड्ढा ऐसा व्यक्ति है जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के आया। देखते देखते उसने ये सीढ़ियां चढ़ी। जो अन्ना आंदोलन का जो ड्राफ्ट था लोकपाल बिल का, उसमें जब लिखने वाले राहुल मेहरा, वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा जब इसको तैयार कर रहे थे, तो उनको उनका जो असिस्टेंट था, असिस्ट कर रहे थे, वो राघव चड्ढा थे। अरविंद केजरीवाल के कहने पर राघव चड्ढा उस पूरे ड्राफ्ट को असिस्ट कर रहे थे। इसके बाद सीढ़ियां चढ़ते चले गए। अरविंद केजरीवाल को शायद रिश्ते में वो अच्छे लगे, इसीलिए सीढ़ियां चढ़वाई भी गई। लेकिन राघव चड्ढा बहुत सुलझे हुए, जितने वो देखने में स्मार्ट हैं, दिमाग से भी उतने ही स्मार्ट थे। राघव चड्ढा ने बहुत तेजी से ग्रो किया पार्टी के अंदर और पार्टी के कई बड़े पदों पर रहे। यहां तक के अरविंद केजरीवाल की पूरी ब्लैक मनी को आप समझ रहे हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट और फिर पार्टी का ट्रेजरर, राष्ट्रीय ट्रेजरर बनना ऐसा वैसा नहीं होता है। लेकिन राघव चड्ढा वहां तक पहुंचे। और आज अगर राघव चड्ढा ये बात बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी को हरवाने के पीछे शीश महल सबसे बड़ा कारण है, तो सचमुच ये कारण है जो आज भी खड़ा है। लेकिन अब इसका क्या करें कि एक और शीश महल निकलकर सामने आ गया है, एक और शीश महल, यानी कि अब कुल मिलाकर 3 शीश महल। अरविंद केजरीवाल की अय्याशियों का जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बॉस, कितना पैसा लुटाओगे? अब भारतीय जनता पार्टी ये पूछ रही है कि सीपीडब्ल्यूडी अगर लुटियन जॉन के बंगलों को तैयार करती है, उनको इतना फंड नहीं मिलता है, तो आखिर अरविंद केजरीवाल के बंगले में अब 95 लोधी स्टेट रोड के बंगले के अंदर अब पैसा किसका लगा? अब ये सवाल है जनता के सामने। पंजाब का पैसा अरविंद केजरीवाल अब अय्याशियों के लिए दिल्ली में खर्च कर रहे हैं, पंजाब में खर्च कर रहे हैं, पंजाब के हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, पंजाब की रेंज रोवर गाड़ियों में जेड प्लस लेकर घूम रहे हैं। बॉस, कितना खर्च करोगे? एक महीने में अप्रैल के मात्र 20 दिन के अंदर 2800 करोड़ रुपए का कर्जा अरविंद केजरीवाल के लिए भगवंत मान लेते हैं। तो आप सोचिए, 2 किस्तों में 1500 करोड़ और 1300 करोड़ की 2 किस्तों में, सोचिए जरा कहां गया पैसा, हिसाब देंगे। लेकिन केस जरूर बनेगा। पंजाब की यही जेल जहां पर अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, शायद बहुत सारे लोग इन्हीं जेलों में लटकते हुए मिलेंगे आपको। बहुत तेजी से ये काम होगा बॉस। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, एक महत्वाकांक्षी बौने की महत्वाकांक्षाओं के कारण एक पूरी पार्टी भेंट चढ़ गई। आप जरा सोचिए, राघव चड्ढा ने इसका खुलासा कर दिया है किस तरीके से पार्टी को अरविंद केजरीवाल की अय्याशियों के कारण हारना पड़ा। और आज पार्टी का नामो निशान खत्म होने जा रहा है, क्योंकि पार्टी जहां एक तरफ शराब घोटाले के दलदल में डूब चुकी है, वहीं दूसरी तरफ शीश महल आज भी मुंह बाए खड़ा है। और एक नहीं, 3 शीश महल। अभी तो आप देखिए पंजाब के अंदर जहां पर अरविंद केजरीवाल रहते हैं, जिसके सामने हेलीपैड बनाया गया है, पंजाब की उस गरीब जनता को, पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को उस शीश महल को भी दिखाया जाएगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल अंत में अपनी अय्याशियों के कारण पूरी पार्टी को ले डूबे हैं। बहरहाल, आप इस खबर पे क्या सोचते हैं? ये खबर आपको कैसी लगी? आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।